इमरजेंसी डे, ब्लैक डे, ब्लैक डे, ब्लैक डे। सबको पता है कि 25 जून 1975 को जो हमारे सियासत में अगर हम माने कि सबसे बुरा दिन हमारे लिए था, जिस दिन उस वक़्त की जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उसने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी रातों रात। उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ बात करके इमरजेंसी डे डिक्लेयर किया। इमरजेंसी के बाद आपको पता हो गया, सबसे पहले जो डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ, खासकर जो हमारा जो प्रेस के लोग, मीडिया के लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। जितनी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां थी, उनके जो लीडर हैं उनको गिरफ्तार किया गया। उनके साथ साथ में जितने हमारे स्टूडेंट यूनियनें थी जो इसके खिलाफ बोलती थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया। यानी कि ऐसे कानून भी उस टाइम पे उन्होंने बनाए कि अगर हम किसी को कत्ल करते, किसी को गोली मारते, उसको ये भी हक नहीं था वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए या पुलिस में अपनी जो रिपोर्ट है, एप्लीकेशन है, वो दर्ज कर पाए। गरज कहने का ये है कि हम मानते हैं, हमारी पार्टी मानती है कि हमारे देश में सबसे बुरा दिन जो था, जिस दिन डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ, जिस दिन हमारे जो हुकूक है वो छीने गए। तब से आज तक हम ब्लैक डे को कंटिन्यू मना रहे हैं। कांग्रेस ने ब्लैक डे इसलिए, इंदिरा गांधी ने उस दिन ये फैसला किया था, इमरजेंसी नाफिज की थी, कि खाली उसका एक ही मकसद था, अपनी कुर्सी बचाना। जैसे कि हम सबको पता है, जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया और गलत तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। उसके खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट में अपोजिशन पार्टियों ने उसके खिलाफ रिट की। उसके खिलाफ फैसला आ गया कि आपने जो भी किया है ये गलत किया है। और एक फैसला उसमें आया था कि आप जो इलेक्शन अब नहीं लड़ पाएंगे, उसको बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उसने ये गलत फैसला जो किया था, जिसमें पूरे देश के जितने भी हम लोग देशवासी हैं, उनके जो हुकूक है उनको छीना, उनके जो हमारी आज़ादी थी, आज़ादी को ख़त्म किया। 21 महीने वो रहा। उसके बाद में जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने लड़ के दिखाया। आज आप देख रहे हो, कांग्रेस का कहीं वजूद आपको नहीं दिख रहा होगा, कांग्रेस का नामो निशान मिट गया, उनके करतूत ही वैसे थे। तो आप देखो कि तीसरी बार अभी मुल्क के जो वज़ीर आज़म जनाब मोदी जी तीसरी बार वो बन गए। वो इसलिए बन गए कि वो, जैसे मैंने अभी अंदर भी बताया, उनका जो नारा है कि मैं गरीब जो है उनका खादिम हूँ, जो किसान है मैं उनका खादिम हूँ, जो यूथ है हमारी मैं उनका खादिम हूँ, जो हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं मैं उनका खादिम हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा, जब से मोदी जी ने, हमारे 11 साल पूरे हो गए हैं, 11 साल में आपने देखा कोई घर ऐसा नहीं रहा जहां मोदी जी ने लोगों के जो भी छोटे मोटे मसले थे, राहत पहुंचाने का जो भी काम था, ऐसी स्कीमें लाई। कोई घर आज देश में ऐसा नहीं होगा जिसको किसी न किसी तरीके से फायदा पहुंचा होगा।